आपको पता है हम चूंकि पिछले 8-10 साल से गालिम गलूच के इतने आदी हो गए हैं कि अगर हम्म। लीडर गाली शाली ना निकाले और कहे ओए छड्डांगा नहीं तो हमें भी मजा नहीं आता। हम कहते हैं स्पीच में तड़का नहीं था। तो नवाज शरीफ ने तो कभी बदतमीजी और गाली नहीं निकाली, वो अब ऐसी सियासत नहीं करते हैं। लिहाजा अगर आप उनकी स्पीच में से इमरान खान वाला तड़का ढूंढ रहे होंगे तो वो आपको नहीं मिलेगा। जो कहते थे जी मीनारे पाकिस्तान भर के दिखाओ, कल भर दिया उन्होंने। बाहर भी सारे लोग थे, अंदर भी लोग थे, हर तरफ लोग थे। आप वो चेक कर लें सैटेलाइट मैप तो आपको मीनारे पाकिस्तान के इर्द गिर्द सब ट्रैफिक फंसी हुई नजर आएगी, लोग नजर आएंगे। तो इसलिए मेरे ख्याल में कोई पीटीआई को अब चाहिए कि वो कोई स्ट्रेंथ शो करे। वो किसी जगह को 5-10 हज़ार बंदा हमें इकट्ठा करके दिखाए। साबर मिट्ठू ने 5 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की तो बात कर रहे हैं, लेकिन लोगों की राय है कि साबर मिट्ठू की दौलत 5 अरब से कहीं ज्यादा है। उनके पास हम्म। यूरोप के एक मुल्क की नेशनैलिटी भी है। शाहिद भट्ट जो थे वो इमरान खान के बहुत करीब थे। और जब हम्म। बाजवा साहब और इमरान खान में सुलह की कोशिशें हुई तो मिट्ठू और शाहिद भट्ट उसमें बहुत बड़ा कलीदी किरदार था। मिट्ठू का कॉल अप नोटिस भी देख लें तो उन्हें समझ आ जाएगी कि इदारे के अंदर, फौज के अंदर एक एहतसाब का अमल शुरू है, जिसके जरिए अब साबर मिट्ठू को भी एफआईए के नोटिस हैं और नजफ को भी एंटी करप्शन के रडार पर हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सोबिया अशरफ। प्रोग्राम अंदर की बात मुजम्मिल और वर्दी के साथ। नवाज शरीफ की 4 साल बाद वतन वापसी की उम्मीदें पाकिस्तान की परवाज में जो 26 सहाफी मौजूद थे, उनमें मुजम्मिल और वर्दी साहब भी मौजूद थे। और कुछ वाकयात सामने आ रहे हैं कि कुछ नजेबा वाकयात भी हुए, कुछ जो है बदमज़गी भी पेश आई, कुछ सहाफियों के साथ बदसलूकी भी की गई। क्या वाकयात पेश आए और अंदर की बात क्या है, यही आज हम मुजम्मिल साहब से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम मुजम्मिल साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र। मुजम्मिल साहब कहते हैं कुछ थोड़ी ज्यादतियां भी हुई सहाफियों के साथ। कुछ सहाफियों को जो है वो प्रिविलेज दिया गया। वो जो थे आगे आगे थे, बाकी सहाफियों को के साथ जो है वो अच्छा सलूक नहीं रवा रखा गया। अंदर की बात क्या है? देखिए, मैं नहीं ये सही समझता। और वो आपने नाजेबा का लफ्ज ऐसे ही इस्तेमाल कर दिया, कोई नाजेबा हरकत वहाँ नहीं हुई है। तो वो अजाफी है मेरा ख्याल है, नाजेबा तो वहाँ कुछ भी नहीं हुआ। एक वाकया जरूर हुआ जब मियां नवाज शरीफ इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे उतरे अपने बायोमेट्रिक के लिए, तो सहाफी उनके साथ नीचे गए। अच्छा, उस हम्म। वक्त हुआ ये कि जो ये तय हुआ कि जो जो सहाफी नहीं, देखिए फ्लाइट में कोई 180 लोग थे, उसमें से सिर्फ 26 सहाफी थे। और बाकी जो 150-55 लोग थे वो सहाफी नहीं थे, वो मुस्लिम लीग नून के अपने कारकुनान, हिमायती, सपोर्टर्स थे। तो हम्म। नवाज शरीफ के साथ तो सिर्फ इरफान सिद्दीकी साहब थे, उनका स्टाफ राशिद नसरुल्लाह, 2 सिक्योरिटी गार्ड वगैरह थे, बाकी नासिर जंजुआ वगैरह। बाकी तो सब, कोई यूके से आया हुआ था, कोई टोक्यो से आया हुआ था, कोई यूएई से था। जो मुस्लिम लीग नून ओवरसीज के लोग थे वो उनके साथ ट्रेवल कर रहे थे। हम्म। तो जब आपने कहा कि वो 155 लोग जहाज से नहीं उतरेंगे, सिर्फ सहाफी जाएंगे, तो कुछ 5-10 सहाफी चले गए, कुछ 5-10 सहाफी नहीं भी गए कि चलें जो बाकी आकर उनको बता देंगे। उसमें एक सहाफी थे सिटी 42 के, वो नीचे नहीं जा सके, उनको शायद कोई पहचानता नहीं था और वो नए थे तो उनको नीचे नहीं जाने दिया गया। तो जब नवाज शरीफ वापस ऊपर आए तो उन्होंने ऊंची ऊंची बोलना शुरू कर दिया और प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। और वो नवाज शरीफ तक जाना चाहते थे ऊंची ऊंची बोलते हुए। उस वक्त नवाज शरीफ की सिक्योरिटी ने और जो नवाज शरीफ के लोग थे उन्होंने उन्हें रोका और ऊंची ऊंची बोलने से मना किया। वहां पे बदमजगी हो गई, थोड़ा हाथापाई स्कफल भी हो गया। लेकिन हमारे उस सहाफी को भी, मेरा मतलब है कि हम जब कवरेज करने गए होते हैं तो हमें कोई लड़ना नहीं चाहिए, जाके अपने लिए हम्म। रास्ते बनाने चाहिए। अब जहां तक प्रिविलेज और नॉन प्रिविलेज सहाफियों की बात है कि देखें, जो लंदन से नवाज शरीफ के साथ सहाफी आए हुए थे, वो लोग 4 साल से मियां नवाज शरीफ को रोज मिल रहे थे। और जो हम पाकिस्तान से, मतलब मैं 4 साल में 2-3 दफा मिला हूंगा, मुझे जानते हैं नवाज शरीफ साहब। फहद हुसैन थे, वो भी कितनी दफा मिले होंगे। नसरुल्लाह मलिक साहब हैं, हसन अयूब है, वो 1 दफा मिले। हम सबको भी नवाज शरीफ जानते हैं, लेकिन जो रोज मिलते थे उनका एक्सेस सर्टेनली उनके स्टाफ और उसके साथ जरा ज्यादा था, वो उनको ज्यादा पहचानते थे। तो आप कह सकते हैं कि किसी जगह वो अपनी जर्नलिस्टिक एज को यूज कर लेते थे। लेकिन कोई ऐसा हम्म। भी नहीं हुआ कि किसी को बहुत बड़ी मिसिंग पड़ गई है, कोई नवाज शरीफ ने किसी को जहाज में एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दे दिया है और बाकियों को नहीं दिया है।
आप देखिए ना, अब हम कहें जी कि जी बड़ी ज्यादती हो गई कि उन्होंने फलां सहाफी को तो जहाज में एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दे दिया और बाकियों को नहीं दिया। उन्होंने एक प्रेस टॉक की है जो सब सहाफियों के साथ की है, उसके अलावा तो किसी को उन्होंने कोई इंटरव्यू नहीं दिया, किसी से कोई बात नहीं की। किसी के पास कोई फुटेज ऐसी हो सकती है कहीं जाते हुए किसी ने बना ली है, किसी ने नहीं बनाई है, लेकिन कोई नवाज शरीफ की तरफ से किसी को बहुत ज्यादा फेवर नहीं दी गई। फेवर क्या हो सकती थी? फेवर हो सकती थी कि वहां जहाज में कुछ सहाफियों की ख्वाहिश थी कि मियां नवाज शरीफ उन्हें जहाज में एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दे दें, लेकिन उन्होंने कहा मैंने जाके तकरीर करनी है, मैंने किसी को इंटरव्यू नहीं देना। कोई शॉट लेना चाहता था, फिर लोगों की ख्वाहिश थी कि उनके साथ सेल्फी बना लें, वीडियो बना लें, उन्होंने उससे भी इज्तनाब किया। पर मुजम्मिल साहब, आपने कहा कि 9-10 ही नीचे जा सके और 26 कुल सहाफी थे, तो क्या इनकी नशिस्तें जो थी वो एक तरफ अलहदा नहीं रखी गई हुई थी कि जहां से उनको ऑर्डर होता नहीं या नहीं, वो अब आप मेरी मैसेज बात समझे कन्वे ना। किया जाता कि आप लोग यहाँ आ जाएं सारे नहीं नहीं, सहाफी? अब जियो से 3 लोग थे, समा से 3 लोग थे, पीएनएन से 2 लोग थे, 92 से 2 लोग थे। आप समझे, जहां एक एक ऑर्गेनाइजेशन से 3-3 4-4 लोग ट्रैवल कर रहे थे। अब देखें ना, जियो से लंदन से भी मौजूद आए हुए थे मुर्जा अली शाह, लाहौर से भी गए हुए थे, फिर साले जाफर भी गए हुए थे। आप समझे ना, समा के भी आसिम नसीर भी यहाँ से गए हुए थे, लंदन से भी लोग आए हुए थे, 92 के भी लंदन से भी आए हुए थे, पीएनएन के 2 लोग यहाँ से गए हुए थे। तो जिन ऑर्गेनाइजेशंस के 2-2 3-3 लोग गए हुए थे, उनमें से एक ने ही नीचे चले जाना था ना। आप हम्म। समझे कि वो सारे तो नीचे नहीं चले जाते, वो कहते हैं मेरी जगह तुम कवर कराओ। सवाल तो कवरेज का ही था ना, फुटेज का जी या जी। कवरेज का। और जब ये तय था कि मियां साहब कोई बात नहीं करेंगे, और ये दुबई बता दिया गया था कि इसके बाद अब कोई प्रेस टॉक नहीं होगी, इसके बाद अब जाके लाहौर जलसा होगा, तो सबको पता था कि बातचीत तो कोई होनी नहीं। बायोमेट्रिक साइन करते हुए फुटेज है, कोई तस्वीर है, कोई कुछ है, वो वही टिकर्स हैं, तो वो तो आपस में सबकी शेयरिंग भी वहां चल रही थी। तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसा बहुत सा कोई गैर इम्तियाजी सलूक हो गया है जिस पर बड़ा प्रोटेस्ट करना चाहिए। ठीक है, जो लंदन के सहाफी थे मियां साहब, उनसे ज्यादा जरा रोज मिलते हैं वहां पे, तो उनका एक एक्सेस हमें नजर आता था। लेकिन ऐसा नहीं है कि दूसरों को कहा गया है कि आप बिल्कुल पीछे हो जाएं, बल्कि जब प्रेस टॉक हो रही थी दुबई में, तो जो पाकिस्तानी सहाफी थे वो सबसे आगे बैठे हुए थे, वो लंदन वाले बेचारे पीछे थे। तो बाकी हमारे यहाँ आपको पता है एंगल हो जाता है, कोई पीछे रह गया है, किसी को आगे। अब जब 26 है तो 26 के 26 तो आगे नहीं हो सकते, हम्म। 4 पीछे भी रह गए होंगे, 4 आगे होंगे। जो पीछे रह गए हैं उन्होंने कहा कि जी हमारे साथ बड़ी ज्यादती हो गई है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल ऐसी कोई बात है। बात तब होती है जब नवाज शरीफ किसी को जहाज में एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दे देते, किसी के साथ कोई एक्सक्लूसिव बात कर लेते और बाकी को मिसिंग पड़ जाती है, और उसका इदारा कहता है देखें आप नहीं बात कर सके। ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है, तो इसलिए वो एक सिटी 42 के रिपोर्टर के साथ हुआ है, वो भी, वो अगर ऊंची ऊंची ना बोलते और इस तरह बात ना करते तो शायद वो भी ना होता। मुजम्मिल साहब, कुछ थप्पड़ों की भी खबरें हैं, कोई थप्पड़ भी किसी को पड़े? नहीं नहीं, वो स्कफल हुआ है ना, जब वो आगे नवाज शरीफ तक जाना चाह रहा था ऊंची ऊंची बोल के, उनकी सिक्योरिटी ने और उनके आमियों ने रोका, तो वहां हाथापाई तो हुई है, लेकिन वो एक साफी के साथ ही है, और वो भी ऊंची ऊंची बोल रहा था, उसको भी ऊंची ऊंची नहीं इस तरह जहाज में बदमस्की पैदा करनी चाहिए थी। और आज जब देखा कि दूसरी तरफ, तो वो, और वो उन्होंने उसको नवाज शरीफ तक जाने नहीं देना चाहते थे कि वो जाके नवाज शरीफ से मिसबिहेव ना कर दे। तो हुआ है और बाकी सहाफियों ने को उसका उस वक्त जहाज में साथ भी नहीं दिया, सबने उससे कहा यार आराम से बैठो, क्या चक्कर है, लड़ क्यों रहे हो। क्या नाम था मुजम्मिल साहब उसका? मुझे भी नाम नहीं पता, मैं भी उन्हें नहीं जानता, उन्होंने बताया कि वो सिटी 42 से हैं। ठीक हो गया। चलिए मुजम्मिल साहब, दूसरी खबर पे आ जाते हैं जरा। हम्म। उन्होंने कल जलसा भी कर लिया। वैसे जलसे में आप क्या देखते हैं, कैसा जलसा था नवाज शरीफ साहब का? और दूसरा ये जो वो वोट को इज्जत दो देने से अब जो है वो मुफाहमत की सफर का उन्होंने आगाज कर लिया है। देखिए, सवाल ये है कि मुफाहमत से भी तो वोट को इज्जत दी जा सकती है ना। वोट को इज्जत सिर्फ ईंटें, एक दूसरे को गोलियां मार के तो नहीं दी जा सकती, मुफाहमत से भी दी जा सकती है। उन्होंने कहा है कि तमाम रियासती इदारों को आइन के अंदर रहना चाहिए और ये खेल बंद करना चाहिए। ये बात वो किसको कह रहे हैं? फौज को, एस्टेब्लिशमेंट को ही कह रहे हैं ना कि अब ये खेल बंद करना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ आपको पता है, हम चूंकि पिछले 8-10 साल से गालम गलूच के इतने आदी हो गए हैं
कि अगर लीडर गाली शाली ना निकाले और कहे वो छड्डांगा नहीं तो हमें भी मजा नहीं आता, हम कहते हैं स्पीच में तड़का नहीं था। तो नवाज शरीफ ने तो कभी बदतमीजी और गाली नहीं निकाली, वो अब ऐसी सियासत नहीं करते हैं। लिहाजा अगर आप उनकी स्पीच में से इमरान खान वाला तड़का ढूंढ रहे होंगे तो वो आपको नहीं मिलेगा। लेकिन उन्होंने बात वैसे की है। कल उन्होंने कहा अपनी तकरीर में कि मैंने आज ऐसा कुछ नहीं कहा जिससे किसी की तबीयत पे नागवार गुजरे। ठीक है, वो एक सियासी ट्रेंड फिर पेश करना चाहते हैं कि जिसमें मुफाहमत की बात हो, लेकिन ओवरऑल जलसा बहुत अच्छा था। जो कहते थे जी मीनारे पाकिस्तान भर के दिखाओ, कल भर दिया उन्होंने। बाहर भी सारे लोग थे, अंदर भी लोग थे, हर तरफ लोग थे। आप वो चेक कर लें सैटेलाइट मैप, तो आपको मीनारे पाकिस्तान के इर्द गिर्द सब ट्रैफिक फंसी हुई नजर आएगी, लोग नजर आएंगे। तो एक बहुत अच्छा और तारीखी जलसा था। मैं नहीं समझता कोई ना बुरा जलसा था। और माजी के मुस्लिम जलसों लीग का रिकॉर्ड टूट गया मुजम्मिल साहब। मेरे ख्याल में तो टूट गया है। और मैं इसको इमरान खान के उस 2011 वाले जलसे से भी बड़ा जलसा समझता हूँ। तब बाहर इतने लोग नहीं थे, तब मीनारे पाकिस्तान भरा हुआ था, लेकिन ये उससे भी बड़ा जलसा था। बाकी हमारे मुस्लिम लीग यूथी नून जो, की सियासत में जान पड़ गई है। लेकिन ये एक जलसे से तो नहीं होगा। इट्स अ किक स्टार्ट। अगर वो आगे भी 3 4 5 बड़े जलसे करते हैं, कोई एक्टिविटी करते हैं, तो यकीनन फिर एक मोमेंटम बन जाएगा। एक जलसा आपको ब्रेक थ्रू देता है, लेकिन उसको आपको कंसोलिडेट करना पड़ता है। मैं नहीं समझता कि एक जलसे से बिल्कुल रुख बदल गया है सियासत का। मुस्लिम लीग नून को एक किक स्टार्ट जरूर मिला है, उसे इसे कंसोलिडेट करना है। और वो कंसोलिडेट करने के लिए उन्हें ऐसे 2 3 4 पावर शोज इसके बाद फॉलो अप में और करने होंगे, वरना इसका मोमेंटम भी हाथ से चला जाएगा। ठीक है। अच्छा मुजम्मिल साहब, मुस्लिम लीग नून को तो बड़ा जलसा करने की मीनारे पाकिस्तान पे इजाजत मिल गई, पर पीटीआई को इजाजत नहीं मिली। बस वो 55 लोग आए हैं आज वहां पे। वो खुद कह रहे हैं कि हमारे 55 लोग गिरफ्तार हो गए हैं। इसका मतलब उन्होंने जलसे च कुल 55 लोग ही आए सन आज। मतलब उत्थे कोई 10,000 15,000 20,000 बंदा आया ਹੁੰਦਾ तो कोई गिरफ्तार कर सकता सी। ਤੁਸੀਂ 20 25 40 50 ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ कोशिश होगी कि खबर बनाने ਲਈ लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा करन। एक तो उनके जलसे में लोग नहीं आ रहे, दूसरा वो कोशिश करते हैं कि कोई अमन अमान का मसला पैदा हो जाए, को टायर को आग लगा लें, कुछ कर लें। और ये डिसीजन है कि अब 9 मई के बाद पीटीआई को किसी किस्म का भी कोई छोटी सी भी ऐसी नहीं होगी। देखिए आज भी काने वाले में अगर 55 लोग आए हैं तो वो फिर 55 तो फसाद करने ही आए हैं। हम्म। 55 का तो कोई जलसा नहीं होता। मतलब 50 55 लोग आए हैं और वो कोई जलसा करने तो नहीं आए। वो तो फिर मेरा मतलब है कि आप समझें कि जैसे पहले ये मेट्रो स्टेशन को आग लगा देते थे, गाड़ियों को आग लगा देते थे, ये तो फिर वो लोग शरारत करने ही आए हैं। वरना अगर सियासी जलसा हो तो काने में भी रखें तो कोई 2 4 5 हजार 10,000 लोग तो आने चाहिए ना। ये 55 लोग आप कह रहे हैं हमारे आए हैं, तो 55 तो फिर दहशतगर्दी आए थे या वो अमन अमान खराब करने आए थे। वो सियासी जलसा तो नहीं था, वो तो कोई तकरीबकारी ही थी। तो इसलिए मेरे ख्याल में कोई पीटीआई को अब चाहिए कि वो कोई स्ट्रेंथ शो करे। वो किसी जगह को 5 10 हजार बंदा हमें इकट्ठा करके दिखाए कि देखें हमारे साथ 10,000 लोग हैं। मैं नहीं मानता कि लोग खौफ 10 15 20 हजार लोग खौफ की वजह से नहीं आते। अगर लोग सुबह 20,000 बंदा माल रोड पर इकट्ठा हो जाए, पुलिस क्या कर सकती है? कुछ भी नहीं कर सकती। सुबह 20,000 बंदा अडयाले के बाहर खड़ा हो जाए, पुलिस क्या कर सकती है? कोई 20,000 बंदों को यहाँ इमरान खान के पास 2,000 बंदा होता था जमान पार्क के बाद, पुलिस बेबस थी। बेबस थी ना। तो इसलिए मैं समझता हूं कि एक तो बंदे नहीं आ रहे पीटीआई के और वो उसको इशू बनाना चाहते हैं, वो लॉ एंड ऑर्डर की कोई सूरत हाल बनाना चाहते हैं। देखिए जलसे में तो अब आप कहते हैं जी कल मीनारे पाकिस्तान में भी पुलिस के हजारों लोगों ने सिक्योरिटी के लिए ड्यूटी नहीं दी है, तो क्या पीटीआई के किसी जलसे पे सिक्योरिटी के लिए पुलिस मौजूद नहीं होगी? ये क्या डिमांड है कि जी हमारा जलसा हो और उसमें पुलिस ना मौजूद हो? मतलब अब कल मुस्लिम लीग नून के मीनारे पाकिस्तान में हजारों पुलिस एहलकार मौजूद थे, उन्होंने तो नहीं कहा पुलिस ना हो। इनकी ये नई डिमांड है कि जी अगर पुलिस नहीं होगी तो लोग आ जाएंगे। लोग पुलिस को देखकर हमारे जलसे में नहीं आते। ये